गुज़श्ता रोज़ इमरान खान को साइफ़र केस से बरी करना एक जाल है या फिर एक चाल है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिल सकेंगी? कैसे जज शाह महमूद कुरैशी के बारे में हैरान हो गया? गिलगिती और कश्मीरी डट गए, अदालतें तगड़ी हो गईं जबकि इस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर हो गई। आज की गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। गुज़श्ता रोज़ साइफ़र केस में शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब को ज़मानतें मिल गई थी। वो केस जिसमें 10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी सेशन कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उस सज़ा को ख़त्म कर दिया और रिहाई का हुक्म दिया। ताहम इमरान खान साहब के ऊपर बाकी केसेस हैं जिसके नतीजे में उनको जेल से नहीं छोड़ा जा सकता। आज जब अदालत के अंदर हम देख रहे हैं कि समाअत हो रही है तो उसमें काजी फायज़ ईसा ये कह रहे हैं कि हम अदालत हैं, हम सुप्रीम कोर्ट हैं, हम जजेस हैं, हम कोई ऐसी आइन और कानून साजी नहीं कर सकते जो कि असल काम पार्लियामेंट के करने का है। अब पार्लियामेंट तो कोई ऐसी आइन और कानून साजी तो नहीं करेगी जिसके नतीजे में उनसे 70 सीटें छिन जाएं। फिर मैं सवाल दोबारा से उठाऊंगा कि 70 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देना ऐसे है कि आ बैल मुझे मार, यानी कि काजी फायज़ ईसा की अपनी एक्सटेंशन रुक जाएगी। फिर देखिए कि आर्मी चीफ जो है उनकी एक्सटेंशन नहीं हो पाएगी और गंदे और काले कानून, नैब की तरमीम और बाकी इलेक्शन कमीशन के हवाले से जितनी चीज़ें करनी है उनके पास कंट्रोल नहीं रहेगा। हाँ, अगर सीटें दे देते हैं तो इसमें इनको नुकसान तो है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको उसका हक मिलेगा और मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम जो है उसमें कमी आएगी। सीटें नहीं देंगे तो फिर सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा और ये चीज़ें उसी तरह से आगे बढ़ती रहेंगी। अदालत के अंदर बाज़ जजों का मूड और चीज़ें ऐसे लग रही हैं कि पहले तो आपने जाल और चाल चली कि एक अदालत से सज़ा सुनाई, हाई कोर्ट ने उस सज़ा को ख़त्म कर दिया। इद्दत वाला निकाह का जो केस था, जज ने फैसला सुनाना था, उसको आपने ट्रांसफ़र कर दिया, जबकि सिर्फ फैसला सुनाना हो, 4 महीने से जिरा हो चुकी हो तो फिर आप जज को नहीं बदल सकते। लेकिन पाकिस्तान, वहाँ कौन सा आइन, कानून और चीज़ें हैं जिसके ऊपर अमल किया जाए? और दूसरी जानिब एक तरफ जब आपने रिलीफ दे दिया, कौम खुश हो गई, लोगों ने मिठाई खा ली, और अब वो कोई बड़ा रिलीफ नहीं था, उसको तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है फिर से, जो साइफ़र केस के हवाले से है, फिर से ज़ीरो से ट्रायल होगा। मकसद इमरान खान को जेल में लंबा अरसा रखना है। अब इस एक फ़ैसला उनके हक़ में आया, या उनको रिलीफ मिला या उनको इंसाफ मिला, और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट से जब सीटें नहीं मिलेंगी तो फिर क्या करेगी पीटीआई? फिर कहेंगे जी ये वहाँ से तो साइफ़र केस में सज़ा ख़त्म हो गई थी, वो एक लॉलीपॉप दिया, अब यहाँ जाके 70 सीटें छीन लेंगे तो उसका मतलब कि आप फिर से कायदा लाग गए। तो ये सवाए एक जाल के और एक चाल के कुछ भी नहीं है। लेकिन जजेस आज़ाद ज़रूर हैं, बड़ी हद तक आज़ाद हो रहे हैं, लेकिन चंद लोग ऐसे मौजूद हैं जिनकी वजह से बात जो है वो आगे नहीं बढ़ रही। अगर आप देखें कि इमरान खान साहब का जो 190 मिलियन पाउंड का कादर ट्रस्ट वाला केस है, वो इद्दत में निकाह वाला केस जो है उसके हवाले से भी दरख्वास्त दे दी है बुशरा बेगम ने, और अब साइफ़र से वो बाहर निकल चुके हैं, तोशा खाना से उनको सज़ा ख़त्म हो गई। मगर 7 दिन से 307 दिनों तक का सफ़र, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जेल में अरसा गुजारे 307 दिन हो गए हैं। पीर को इन्हें गो के साइफ़र केस में बरी कर दिया गया। इन्हें 9 मई 2023 को इस्लामाबाद के हाई कोर्ट की अदालत के अहाते से कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने गिरफ़्तार किया था और 4 जून 2024 को इन्हें कैद भुगते 307 दिन हो गए हैं। इन्हें AI कादर ट्रस्ट के मामले में करप्शन के इल्ज़ाम पर गिरफ़्तार किया गया था। 2, फिर आप देखेंगे जब शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर जो पर्चे थे उनको जब जज ने देखा और सुना तो जज साहब तो हैरान हो गए। जज साहब ने क्या कहा कि शाह महमूद कुरैशी पर पंजाब में 38 और इस्लामाबाद में 17 केसेस हैं। फिर मेहरबानो कुरैशी की दरख्वास्त पर रिपोर्ट पेश कर दी गई है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजहार अफसोस है इसके ऊपर। ये किस तरह से मामलात चलाए जा रहे हैं और ये कैसे मुमकिन है कि इस्लामाबाद में 17 थाने हैं कि 17 केसेस बना दिए गए? ऐसा क्या कर दिया कि पंजाब में 38 केसेस बना दिए गए? चीफ जस्टिस आमर फारूक जो हैं उन्होंने ये सवालात पूछे हैं कि शाह महमूद कुरैशी अपनी बेगम जो कि बीमार थी, जिस दिन 9 मई हुआ, वो वहाँ उनके साथ कराची में थे, और फिर ये एक ही दफ़ा के ऊपर
पंजाब में 38 टाइम और इस्लामाबाद में 17 दफ़ा कैसे पाएगी और उनके ऊपर कौन से जराइम हैं? जब ये वज़ीर ख़ारजा थे कुछ ना हुआ, जब ये हुकूमत से बाहर निकले तो इतने पर्चे भी हो गए और सारी चीज़ें हो गई, तो आखिर ये हो क्या रहा है? फिर देखें कि 9 मई को शाह महमूद कुरैशी कराची में थे, वहाँ एक केस भी नहीं, पंजाब और इस्लामाबाद में थे, तो इन्हें 55 केसेस बना दिए गए, बैरिस्टर तैमूर ने बताया। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अनोखी हल्फ बर्दारी हुई है और कश्मीरियों की तरह गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी डट गए। और जैसे ग्रीन पाकिस्तान जो एक प्रोजेक्ट है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का है, उन्होंने जो रेस्ट हाउस हैं, गेस्ट हाउस हैं, जो अच्छी अच्छी जगह है उनके ऊपर कब्जा कर रहे थे। और इस्लामाबाद के अंदर जो गिलगित बल्तिस्तान के तलबात थे उन्होंने एहतजाज किया था और उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अब ये हुआ कि मुनक़सिम जम्मू कश्मीर में गिलगित बल्तिस्तान के इलाके अस्तोर में ज़मीनों की हिफाजत के लिए एक्शन कमेटी मेंबरान मुनफरिद तर्ज का हल्फ उठा रहे हैं। और याद रहे कि चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान समेत आज़ाद कश्मीर में सियाहती मकामात एक ऐसी गैर मारूफ कंपनी को दी जा रही हैं जिसका सियाहत की तरक्की का कोई तजर्बा नहीं है। और ये इसी साल के आगाज़ में रजिस्टर्ड भी हुई और पाक फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम उस पर इस प्राइवेट कंपनी ग्रीन टूरिज़्म को हुकूमत पाकिस्तान ने एक अथॉरिटी बनाते हुए ये जिम्मेदारी दी है ताकि इस शुबे में बैरून ममालिक से सरमायाकारी लाई जा सके। मगर याद रखिएगा, ये जो दुनिया का सबसे बेहतरीन हीरा है या हीरे हैं, जो रूबी के पहाड़ हैं, जो संदल के दरख्त हैं, ये जितनी मदनियात हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर और फिर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जितनी अहम चीज़ें हैं, ये ग्रीन पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का ये यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसका टीवी भी बना रहे हैं, ड्रामे भी बन रहे हैं, तमाम एक्टर इन्होंने ख़रीद लिए हैं। अब इसके नाम के ऊपर जितनी अहम सियाहती मकामात हैं जिसमें हीरे जवाहरात शामिल हैं, वो सब चीज़ें भी टेक ओवर करना चाहते हैं। तो इस हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी डट गए और कश्मीर और नस्ल लोग भी डटे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में तो आवाम अपने सियाहती मकामात हवाले करने से इनकार करते हुए सरकार के खिलाफ बगावत उन्होंने कर दी है। ताहम आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी या किसी सियासी जमात ने मुजवज़ा सियाहती मकामात ग्रीन टूरिज़्म नामी कंपनी को देने की कोशिश बारे फिलहाल मुकम्मल खामोशी रखी है। हाँ, इसके ऊपर बाद सहाफ़ियों ने लिखा, इसमें वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक शामिल थे जिनके ज़ेर साया ये काम हो रहा था। और ग्रीन पाकिस्तान पाक फ़ौज का ग्रीन पाकिस्तान जो ये प्लेटफॉर्म है ये उनका है, ये मुझे पता है, ये सब लोगों को पता है। तो ये इनको क्यों दिया जा रहा है? आज़ाद कश्मीर के अवाम को बाखूबी जानना चाहिए। ये आपकी जगहों के ऊपर कब्जा हो गया तो आपकी जगह जगह छावनियाँ बनेगी। मैंने मियाँ वहीद साहब का इंटरव्यू किया था तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या आप आज़ाद कश्मीर को फ़ौज की छावनी बनाना चाहते हैं, क्या यहाँ भी DHA बनाना चाहते हैं? तो वो बातें हमारी सच साबित हो रही हैं। हुकूमत के लिए कैसी फटकार है और हुकूमत के लिए सुबह सुबह बुरी खबरें आ रही हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर PTI सेक्रेटेरिएट डी सील करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़ ने महफूज फैसला जारी किया और PTI सेक्रेटेरिएट सील करने के मामले में CDA भी एक्सपोज हो गया। और हैरानकुन तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखा है कि CDA पुराने मालिक को नोटिस शो काज बेचता रहा, फिर वजाहत भी ना कर सका। और नोटिस पुराने मालिक को क्यों बेचते रहे? CDA नोटिस सर्विस की कोई रसीद भी रिकॉर्ड पर पेश न कर सका। ये तो हालत है। और कोई केस बनाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड पर नहीं फिर रखते और अदालतें क्यों रिलीफ देती हैं? अजीब बात है। यानी कि आप पुराने मालिक को भेज रहे हैं जो वहाँ रहता नहीं, जो नए लोग हैं उनके दफ्तर को सील कर दिया गया, तो इसे डी सील करने का हुक्म दे दिया गया। अदालतें तगड़ी हो गई हैं। जज जो हैं, जजेस के खिलाफ तौहीन आमेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस MQM मुस्तफ़ा कमाल ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है और ख़ुद को अदालत के रेमो करम पर छोड़ दिया है, बयान हल्फी जमा करवा दिया है। भाईजान सब्र करें, आप ये बकवास नामे अदालतों के खिलाफ नहीं बोलेंगे और एक वक्त आएगा कि आप सारे लोग ज़ेर हो जाएंगे। अल्लाह करे सिर्फ इस मुल्क में जज अदलिया ठीक हो जाए, वकील उनके साथ खड़े हो जाएं, अवाम हक और सच का साथ देना शुरू कर दें, तो इस मुल्क में सिर्फ इंसाफ चाहिए। सिर्फ अदलिया को ठीक करना, ये फ़ौज, ये इस्टेब्लिशमेंट, ये ब्यूरोक्रेसी, ये अवाम सीधे राय रास्त के ऊपर आ जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। और ये जो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर सियाहती मकामात, हीरे जवाहरात, दरख्त, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, जिन जिन जगहों के ऊपर ये ग्रीन पाकिस्तान वाले कब्जा करना चाहते हैं, इसके ऊपर बोलिए। खुदारा ये आपके पास कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ये नहायत ही गलत चीज़ है। और समझ लें दूसरा मुल्क आपके मुल्क के ऊपर एक चीज़ को जवाब बना के कब्जा करना चाहता है। इसके ऊपर सिर्फ अवाम का हक है, रियासत का हक है, एक ग्रीन पाकिस्तान के इदारे का बिल्कुल हक नहीं है। और ना ही ये हक उनको हासिल होना चाहिए कि वो ज़बरदस्ती अपने जो टाउट खड़े करके उनके ज़रिए इन जगहों के ऊपर कब्जा कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। जल्द आपसे फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।